हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी के समांतर माध्य के क्वेश्चन तीनों टाइप के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप में हमने 3 टाइप ले लिया। अगर पार्टों को तोड़े तो सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें मैं अगर प्लस या माइनस करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य दे देंगे, एक्स का मान पूछेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन में क्या आप कर सकते हैं कि 2 वैल्यू एक साथ जोड़ के दे देंगे, इसमें बताओ कि इसका एक्स का मान बताओ, इसमें भी इसी तरह माइनस लगा के। तो हर टाइप के एक टाइप के हमारे 5 क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगले टाइप के कराएंगे, उसके बाद सब टाइप के। मतलब आज या कल में आपका समांतर माध्य क्लियर हो जाए, कोशिश करेंगे आज ही आपके क्लियर कर दें। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, यदि किसी श्रेणी के पद के योग और बहुत से पदमान दिए हैं, उन्हें पदों के योग को उनकी संख्या से मतलब उनकी संख्या जितनी है भाग देने पर प्राप्त राशि को क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर माध्य बोलते हैं। तो देखो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। बोलो मत, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ठीक। एक्स देखो तो 2 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 35। सबको हमने क्या किया, पहले सतेंद्र उतारो मत, उतारने का टाइम देंगे। पहले देखते हैं सतेंद्र उतारो मत, खाली ऊपर देखो क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेना बात को। हाँ अच्छा तो ठीक, हाँ ठीक। अब 1 2 3 4 5 6, बोलो मत, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10। इधर देखो 8 और 2 10, 10 2 12, 10 और 10 20, 20 12 32, 32 12 44, 44 और 5 कितने हो गए, 49, 49 और 30 79। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, आपको नीचे लिखना है कि आप हर स्टेप में माध्य आप लिखते जाओगे वरना आपके नंबर कट जाएंगे। और ये रो बिल्कुल सही से बनाओगे। माध्य और समांतर माध्य अगर ऐसे भी लिख के देते हम तो मतलब इसका मतलब यही है, समझ गए। इसको अंग्रेजी में लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, समांतर माध्य। तीनों का मतलब एक ही है, कहीं माध्य लिख के आएगा कहीं समांतर माध्य। तो हमारे पास कितना है 79 अपॉन 6, भाग किया कितना आ गया आपका 13 पॉइंट। देखो 6 कम 6 एक बचा हो गया क्या 19, 6 पिया 18, एक बचा जाके हो गया क्या 10, 6 कम 6 4 बच्चे जाके हो गया 40 और 6 जा 36। मतलब हमारा माध्य कितना आ गया निकल के 13.6। कोई डाउट? उतारो मत, उतारने के टाइम देंगे, पहले समझ लो क्योंकि क्वेश्चन क्रिटिकल, हर क्वेश्चन में रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। ये नहीं कि एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन अगर दिए होते तो आप नोट कर लेते। इसमें क्या करें फिर से, तो माध्य बराबर फार्मूला लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन। क्या ये फार्मूला सही है? कौन कौन मानता है ये वाला फार्मूला सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि बराबर का निशान। हाँ, अगर बराबर का चिन्ह हमारा बराबर में नहीं लगा तो ये फार्मूला हमारा गलत हो गया। समझ गए? तुम जो कहते थे रोहित, अरे भैया लगा ही तो है, कहीं भी लगा दो। तो नमक बराबर होता सब्जी में खाते मजा आता, अगर ज्यादा हो जाए फिर कैसा लगता है आप समझ सकते हो। तो माध्य बराबर जोड़ेंगे 2, समझते रहना बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 0 प्लस माइनस के 2। 0 ना तो माइनस का होता ना तो प्लस का होता, हमेशा याद रखना 0 हमेशा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो गए कि संख्या बताओ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। कितने लोग मानते हैं 6 है, कितने लोग मानते हैं 7 है? 6 वाला कौन कौन है? 7 है भाई, 0 को काउंट करेंगे। इसलिए तो हमने कहा हर क्वेश्चन में रूल हम चेंज करते जा रहे हैं। तो कितने आ गए 7। अब यहाँ पे आप लोग देखना 7 आ गए हमारे पास में, प्लस के एक साथ जोड़ेंगे माइनस के एक साथ जोड़ेंगे, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो 10 और 8
18, 18 और 2 20। तो हमारे पास माइनस के कितने आ गए 20। अब प्लस के जोड़ेंगे, हमारे पास कितने हैं 2 और 30 32, 32 और 40 72। तो प्लस के 72 अपॉन 7। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब एक इस स्टेप को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। 72 में से 20 के कितने बचे रखे 52। तो यहाँ पर लिख देंगे 52 बटे 7। 7 सती 7.42। सबको क्लियर है कैसे आया। 7 सती 49। कितने बच्चे हमारे पास 3 बच्चे पॉइंट लगा दिए रखे और 30 हो गया 7 4 जा 28 28। फिर 2 बच्चे रखे और कितने 7 दूनी 14। 2 पॉइंट तक बहुत है आपका। सबको क्लियर। मतलब ये प्लस के 30 है और प्लस के 40 है तो ये गए। हाँ और 2 दो 72। 72 में से हमने क्या किया 10 और 18 और 2 20 माइनस कर दिया। ठीक देखते रहना। इसको नीचे आ रहा, अगर नीचे रहा तो बता देना हमें। फार्मूला माध्य बराबर फार्मूला हो गया सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो देखो हम यहाँ पे बराबर में लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में नीचे लिखना। फिर से जोड़ेंगे 2। अब ये रूल चेंज हो गया 2 प्लस का एक्स प्लस का 30 प्लस का 40 प्लस का 30 माइनस के प्लस और माइनस के 20। ठीक। अब एक चीज देखना, संख्या कितनी है गिन के बोलो। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है। एक्स को क्या करेंगे हम लोग संख्या में काउंट करेंगे। अब देखना प्लस के एक साथ माइनस के एक साथ 2 और 2 4 और 30 34 34 और 40 74 74 और 30 104। 104 में से 20 गए कितने बचे रखे कितने 84। गुड। अब देखो समांतर माध्य की वैल्यू कितनी रखी हमारे पास 20। तो 20 बराबर दिख नहीं रहा ना। तो देखो कितना हमारे पास 20 बराबर 84 बटे। अब एक चीज यहाँ पे प्लस में क्या चला हमारा एक्स। ठीक। क्रॉस 7 दूनी 84 प्लस एक्स प्लस का रखे 140 माइनस 84 बराबर एक्स। 10 में से 4 गया 10 में से 4 गया कितना बचे रखे 184। देखो 140 84 6 बचा रखे 13 में से 8 गया 5। तो एक्स बराबर कितना आ गया 56। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। सबको क्लियर। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, इसको आप लोग करके बताना। बिल्कुल आसान है, दोनों तो सेम ही है ना, कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को देखो, बताओ। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, देखने में हमारा सिंपल लग रहा था तो आप कंफ्यूज हो गए। इस टाइप के आपके क्वेश्चन हम आपको घर के लिए भी 5-6 दे देंगे लास्ट में, तो आप करके लेके आओगे। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। माध्य की वैल्यू कितनी है 25। तो 2 प्लस 2x प्लस का 4 प्लस 5x प्लस का 4। अब बताएंगे इसमें साधना जी, इसमें कितनी संख्या है 3। और तुम बताओ इसमें कितनी संख्या है सतेंद्र 5। गुड, तुम्हारा भी सही है। तुम बता रोहित इसमें कितनी संख्या है। हाँ जल्दी क्या 3 क्यों हमें लग रही है, कोई रीजन। ये पॉइंट सॉरी प्लस में है ना, अलग अलग है। कॉमा में। हाँ तो हमेशा याद रखना ये संख्या 1 है, 1 2 3 क्योंकि कॉमा लगा है। तो 25 तिया 75 बराबर। अब इसको अलग लिखेंगे,
देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 5 और 2 7x। 75 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास में? तो 7x बराबर 65। तो x बराबर कितना आ गया रखे? 65/7। 7 8 56, 7 नाम 63। 2 बचे, 20 हो गए, 7 दूनी 14, 9.2। तो हर टाइप के हमने क्वेश्चन बता दिए। आप लोग 5वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, जल्दी से करके दिखाओ 5वें क्वेश्चन का आंसर। नंबर 3 मेथड आता है हमारा क्या? क्लास इंटरवल मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रिप्टिव में कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के में क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल में भी आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी विधि है, समावेशी या अपवर्जी, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। अब अपवर्जी विधि की पहचान होती है, इनका जो डिफरेंस होता है दोनों का समान होता है। समान है 8 8 16 16। और अपवर्ज समावेशी विधि होती है, इंक्लूसिव मेथड तो क्या होता है 0 से 4 5 से 9। तो इसका अंतर क्या होता है? इसके लिए मध्यिका और बहुलक में ज्यादातर होती है सब चीजें, तो इसमें इतना नहीं होता, लेकिन तब भी हमारा बताने का आपको फर्ज था। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्या पूछा गया? डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य। अगर इसी क्वेश्चन को कहते हैं लघु विधि से समांतर माध्य निकालिए, ठीक। तब आगे आगे हम चलते जाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे समांतर माध्य निकालेंगे? इसका था 4 16 और 8 24, 24 का था 12। हाँ समझ में? 24 और 16 कितने हो गए जाके हमारे पास? 40, 40 का था 20। अब हम इतना सोचे या समझे ही क्यों सोचे समझे? इनका अंतर कितने का चल रहा है सचिंदर? 8 का। तो 8 जोड़ते जाओ, 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36। क्लियर? अब हमसे डायरेक्ट मेथड में लिख के आएगा, लिख के ना आए तो आप किसी भी मेथड से निकालो। ये लिखकर नहीं आता, लिखकर यही आता कि लघु विधि वाले में लिख के आता, इसमें नहीं लिख के आता। लेकिन हम आपको सीरियल बाय सीरियल समझा रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड से, फिर लघु विधि से, और बस आपका समांतर माध्य क्लियर। फिर आपको हम थोड़ा संयुक्त माध्य पढ़ा देंगे, क्योंकि संयुक्त माध्य का 2024 में क्वेश्चन आया है, ठीक। तो संयुक्त माध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे से संयुक्त माध्य हिलता ही नहीं है। जो बच्चे कहते हैं स्टैटिक्स हलवा है, संयुक्त माध्य वाला क्वेश्चन हिलता नहीं है। कि गलती से 28 की जगह पे 42 क्वेश्चन आता है कि 30 पदों का समांतर माध्य 42 है, तो गलती से 40 को हमने 32 पढ़ लिया, तो गलत पढ़ लिया ना। तब सही माध्य बताओ। 6 नंबर में इस बार 24 में आया, हर बच्चा गलत करके आया क्वेश्चन, क्योंकि वो पहली बार आया। तो आप लोगों का ऐसा छोड़ के हर टाइप का आपका क्लियर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 12 कितना आ गया 48, 6 दूनी 12। आपको संख्या के नीचे ही संख्या नीचे भरना, गलत हो जाएंगे जोड़ने में। 4 8 32 के 2, 4 दूनी 8 और 3 11, शतरंज 36 के 6, 6 3 18 और 2 3 21, 216। हमें पता 36 छक्का 200, क्योंकि 36 3 108 होता है, 108 दूनी 216। इसको जोड़ेंगे 8 8 16, 16 2 18, 18 और 6 24 के 4 हासिल आए। 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। किसकी वैल्यू है? सिग्मा fx। तो कैसे करोगे? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन n, जहां पर सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। पेपर में सब चीज आपको दिखानी है। एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता। और एक्स का मतलब होता है क्या? मध्यमान। और एन का मतलब होता है पदों बारंबारता का योग, कुल नंबर बारंबारता का योग या कुल योग। क्या एफ एक्स बटे एफ लिख सकते हैं। हाँ, एफ की तो वैल्यू कम लिख दें, एन क्या लिखा है? कुल योग। तो देखो 504 और एन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 और 4
10 से 16 दो 22, फिर से जोड़ो एक बार, 6 6 12 4 16 22, 22 से भाग करेंगे। जिसको भाग देना नहीं आता आप वो इधर देख ले। 22 दूनी 44, 6 बचे 22 दिया 66, ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार है। 22 दूनी 44, 2 बच्चे रख के पॉइंट लगाया, 0 उड़ा है। और 22 पंजे हो गया 110, 22 पंजे 110 हो गया रखे हमारे पास में, और 64 ज्यादा है तो 2 ही बार जाएगा। तो 22 पंजे 110 हो गया तो 8 बार के करीब में जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176। तो हमारे पास कितना आ गया? अर्थमेटिक मीन हमारे पास निकल के आ गया 22.8 इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने दोनों मेथड के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद समांतरवाद का एक टाइप और रहेगा, तो आज हम लोग उसको फिनिश कर देंगे। जल्दी से नोट करो। फर्स्ट टाइप हमने सीरीज वाला करा दिया, दूसरे में हम लोगों ने क्या करा दिया रखे, डिस्क्रिप्टिव मेथड करा दिया, फिर कॉन्टिन्यूअस में हमने डायरेक्ट मेथड से कराया। अब ये भी कॉन्टिन्यूअस मेथड का मतलब क्लास इंटरवल वाला है, इसको किस मेथड से करेंगे? लघुविध से। अब जो हमने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें कौन सा अपवर्जी विधि का क्वेश्चन था, एक कौन सी विधि है? समावेशी विधि। तो आप लिख लेना समावेशी विधि। अच्छा, समावेशी विधि की पहचान क्या होती है? इंक्लूसिव मेथड है। इंक्लूसिव मेथड। ठीक, समावेशी विधि की पहचान क्या होती है? तो देखो, समावेशी विधि की पहचान क्या होती है कि यहां पे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 1 का चलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में आपके लेवल के हिसाब से 1 का, आप 11 12 में करोगे, चाहे बीएससी में करो, एमएससी करो, तो 1 ही तक का डिफरेंस आता रखे। तो मतलब जैसे मान लो 0 से 4 चला, फिर 5 से 9 चलेगा, इनका डिफरेंस 1 का रहेगा। समझ गए समावेशी विधि की पहचान? इसमें आई कैसे निकालते हैं? अगर मध्यिका और बहुलक में दी जाए तो आई इसमें निकालने का तरीका होता है L2 - L1 + 1। समझ गए? और बाकी समय कैसे L2 - L1 डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब इसका हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग इसका x निकालेंगे, तो 9 का आधा कितना हो जाएगा? अब मुझे बताइए रोहित, इसमें गैप कितने का चल रहा है? नहीं, 5 का, 10 का, 15 का, 5 का, 9 का, 10 का, 15, 9 का। कितने का गैप चल रहा है? 10 का। 9 का गैप नहीं चल रहा है। आप रियल में देख नहीं पा रहे हो। हमेशा गैप देखना, तो इधर देखो, इनका गैप देखो कितना चल रहा है। 10 का चला ना, 19 और 10 29, 29 का आधा करोगे कितना हो जाएगा? 14.5। इनका अंतर कितना आ गया? 10 रुपए का। तो चाहे आप हर बार में इनको जोड़ के तब भाग करो, चाहे गैप देख के डायरेक्ट करते जाओ, तो कितना हो गया? 24.5, 34.5, 44.5, 54. कोई डाउट? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पद को a मान लेंगे। ऊपर देखते जाओ, इसमें हम किसी भी पद को a मान लेंगे। हमने a माना 24.5 को, हमने a मान लिया किसको? 24.5 को। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग? dx - a। तो देखना, आप क्या, अब कोई भी बच्चा 0.5 ना देखे कि भैया 0.5 तो डर जाएंगे। 0.5 तो देखना,
आपके पास 4 रुपए है और 24 किसी को देने, क्या किससे कितने रुपए उधार लोगे? 20 रुपए। उधार का मतलब माइनस का होता है, माइनस के 20। क्लियर हुआ? 14 में से 24 के माइनस के 10। क्लियर हुआ? 24 में से 24 गए, 24 पॉइंट 24 गए 0। 34 में से 10 गया 10, 20। क्लियर यहां तक? सतेंद्र ऊपर देखना, 1 मिनट, बस आंसर आ गया। क्या करेंगे हम लोग? एफ इंटू डी डैश करेंगे। अब डी रखो खाली, कोई दिक्कत नहीं। 20 दूनी 4 दशावन 0। 40 4 दूनी 8, 80 और 30 दशावन। ठीक, कोई दिक्कत? 80। अब 40 40 80, 80 में से 80 कट जाएगा, कितना आएगा? 340। समझ में आया? सिग्मा एफ डी बराबर 340। तो इसका फार्मूला क्या होता है? आप लोगों को टेबल के नीचे ही पेपर में करना है कि सर ने बराबर में कर दिया। आपकी कॉपी चाहे इधर खाली रह जाए, आपको पेपर के टेबल के नीचे ही करना है, बराबर में कुछ भी नहीं करोगे। ठीक, यहां पे तो बोर्ड है तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी। फार्मूला होता है किस, कौन से मेथड से करें हम लोग? लघु विधि, कल्पित विधि, इसको कल्पित विधि भी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश वाला नाम हमें प्यारा लगता है क्योंकि एक ही में हम क्यों राधा और प्रिया नाम याद करें, हम डायरेक्ट एक ही नाम से। घर पे तो एक लड़की के 4 नाम चलते हैं, लेकिन स्कूल का नाम ज्यादा फेवरेट होता है। ऐसा होता कि नहीं? तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। यहां पे आप दिखाओगे ए क्या है, सिग्मा क्या है, एफ क्या है, डी क्या है। तो ए होता है हमारा क्या? एज्यूम वैल्यू, एज्यूम वैल्यू मतलब मानी गई संख्या, कल्पित माध्य भी बोल सकते रखे हैं। सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है, इसका मतलब बारंबारता होता है, इसका मतलब विचलन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने एज्यूम वैल्यू या कल्पित माध्य बोल सकते हैं, कल्पित। तो देखो ये हमारे पास कितनी है? 24.5। सिग्मा एफ डी कितना है? 340। एन की वैल्यू कितनी है? जोड़ो 10 और 4 14, 4 18 और 6 24, 4 28, 2 30। तो 24.5 प्लस 300 कितना आता? 30। 0 से 0 कैंसिल। तो इसको भाग करेंगे, 11 3 बार, तो 11, 1 बचा, 3 बचा रखे, तो 5 और 3 8। 24 और 11 कितने हो गए? 35.8। जिसको ये चीज ना भाग करना समझ में आया तो इधर देख ले पहले। 34/3 33 आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा है। ठीक, अब इसको जोड़ा कैसे? 24.5 और कितना था हमारे पास? 11.3। तो 5 3 8, 4 1 5, 2 1 3, तो 35.8 इज द राइट आंसर। ये हमारे पास माध्य से आ गया। ये आपके पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एमएससी में भी हर जगह। ठीक, तो आपका ये भी आपका क्लियर हो गया समावेशी विधि से। अब आपको वो मेथड आपके पेपर में आए या ना आए, लेकिन नॉलेज के लिए उस मेथड को एक बार सीख लो। ठीक, 5 मिनट आपके खराब होंगे, लेकिन एक बार उसको मेथड को, कौन सा? स्टेप डिवीजन मेथड, सरल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक, आपको वो भी टाइप है हमारी पद विचलन विधि। हर टाइप का हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपका समांतर माध्य से क्वेश्चन कोई भी पुटअप नहीं हो सकता। इसके बाद आप करेंगे संयुक्त माध्य। संयुक्त माध्य का सूत्र मतलब उस टाइप में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, इसके बाद ही वो क्वेश्चन करा देंगे। तो समांतर माध्य हम लोग एंड कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं वरना कल करेंगे। ठीक, तो इसमें देखो क्वेश्चन पद विचलन विधि, ये सरल है, इससे आंसर बहुत इजी में निकला था चुटकियों में। ये कठिन लगती है बच्चों को। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x निकालेंगे। तो 19 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास में? 19 का आधा कितना हो जाएगा?
9.5। 20 और 39 कितने हो गए रखे? 60। 60 का आधा 20 39 कितने हो गए रखे हमारे पास? 59। 59 का आधा कितना हो जाएगा? 29.5। अब एक चीज देखा आपने, ज्यादा दिमाग ही क्यों लगाओ? 20 का गैप चल रहा है ना, हर बच्चा इधर का गैप देखेगा भाई, इधर का मत देखना गैप। इसमें बताएंगे आई वाला जो हम बता रहे थे रूल समावेशी। आप याद रखो, एक कौन से मेथड में क्वेश्चन है? समावेशी विधि, इंक्लूसिव मेथड में। ठीक, अब 20 जोड़ 29 में 20 जोड़ के कितना हो जाएगा हमारे पास में? 49.5 में 5, 49.5 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20। 69.5 और इसमें 89 पॉइंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? अब तो लीला आ गई, अब हीरा हमारा निकलेगा। समझ लेना, एक एक स्टेप, आंसर आ गया समझ लो। अब हम यहां पे क्या करते हैं, आप इधर देखना, हम यहां पे करेंगे डी डैश बराबर x माइनस ए अपॉन आई। समझना बहुत आसान है, एक सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। कैसे? पहले आप इसमें किसी भी पद को ए मान लो, हमने मान लिया ये हमारे पास कितना आ गया? हमने माना ए बराबर कितना आ गया? 49.5। अब यहाँ पे आई भी हमें जरूरत है, आई तो हमारे पास है नहीं, तो समावेशी विधि की पहचान करोगे। पहले देखोगे समावेशी विधि है या अपवर्जी विधि है। समावेशी अगर अपवर्जी विधि, आप इधर देख लो, अगर अपवर्जी विधि है, यहीं पे दिखाते हैं, अगर अपवर्जी विधि है मतलब एक्सक्लूसिव मेथड है। कौन सा एक्सक्लूसिव मेथड है? नहीं, ये तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा। और बर्गन तो आई कैसे निकालते? L2 माइनस L1। लेकिन हमारी कौन सी इंक्लूसिव मेथड है, मतलब समावेशी। इसी को एक और नाम से जानते हैं, किससे? अंतर्वेशी विधि। हम लिखे दे रहे समावेशी या अंतर्वेशी। पेपर में कहता है इंक्लूसिव मेथड है। तो इसमें आई कैसे निकालते हम लोग? L2 माइनस L1 प्लस 1। अब किसी का घटा लो, 39 माइनस 20 प्लस 1, तो 19 प्लस 1, तो आई कितनी निकल के आ गया हमारे पास? समझ में आया? ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई से निकाल सकते हैं गुरु जी? आई का आई कोई से भी निकाल सकते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे आपको क्या, डी डैश बराबर x माइनस ए। हम आपको समझा रहे हैं, आप तो एक चीज निकाल के दिखानी नहीं आपको है, आप चाहो दिखा भी सकते, वो आपकी मर्जी है। तो डी डैश बराबर x की वैल्यू कितनी है? 9.5। ए कितने हमने मारा? की वैल्यू टॉप पे लेनी है, टॉप वाला जो संख्या है ये x सबको निकालेंगे ना एक लाइन से, तो पहली वैल्यू निकल, बोलो मत। तो 49.5 अपॉन आई कितनी हमारे पास में है? 20 है। 49 में से 9 गए, 40 बचा। पॉइंट को मत देखो, ये तो गपला करता है, तो हमारे दिमाग का 5.5 से 0.5 चला जाएगा तो 0 बचेगा। 49 में से 9 गए 40, 40 को 20 से भाग किया, 49 में से 9 गए माइनस के 40, क्योंकि हम इधर से घटा रहे हैं। कितना आ गया माइनस के? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डी डैश बराबर x माइनस ए अपॉन आई। तो कितना आ गया? माइनस के 2। अगला दिखाते हैं आपको घटा के, डी डैश। ये जरूरी नहीं, हमें तो पता है क्या 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 आ जाएगा, बस मुझे तो पता है, तो तुम्हें निकाल के दिखा रहे हैं। x माइनस ए अपॉन आई, तो x की वैल्यू कितनी है? 29.5 और 49.5 अपॉन 20, 20 कितना बच्चा? आई की डी डैश बराबर माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दिया। अगली बार में 0 आएगा, 49.5 से 49.5 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 से किसी तो 0, फिर बनाएगा, फिर 2 आएगा। क्लियर है यहां तक? आगे चले। अब एक चीज आप लोगों ने देखी,
कितनी बड़ी बड़ी लग रही थी, गुमराह कर रही थी, इतनी छोटी छोटी आ गई। इसलिए किसी को मतलब राजा नहीं बनना चाहिए कि मुझे सब चीज आता है। और बहुत से मेथड है चुटकियों में। तो देखो ये मेथड सबसे आसान है, तो रियल बता दें। तो क्या लिख दें, एफ इंटू डी डैश, 4 दूनी 8, 6 कम 6 0, 4 10 कम 10, 6 दूनी 12। तो देखो 8 और 6 14, 10 और 12 22, 22 में से 14 के कितने बचे हमारे पास में, 8। तो 8 किसकी वैल्यू आ गई, प्लस की। समझ में आया क्लियर? इसको जोड़ो, 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 10 30। अब इसका पद विचलन भी, इससे फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस, कृष्णा इधर देख लो, सिग्मा एफ डी डैश इंटू एन इंटू आई। तो ये हमने कितना माना था, 49.5। सिग्मा ए प्लस बराबर में होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे या लाइन से मिल गया तो 0 नंबर टीचर दे देता है। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आई, 8, एन की कितनी आई 30, आई कितना था हमारे पास 20, 8 दूनी 16.5, 0 से 0 उठ गया, 8 दूनी 16/3, तो 49.15, 1 बचा, 10 होगा 3 कम 3, तो कितना का। अब इसको का 54. जिसको नहीं आता तो इधर देख ले, कितना था 49.5 और 5.3, 9 5 14 के 4 और 4 1 5, 49.8 ये आ गया हमारा। अब देखो ये कठिन नहीं, बहुत इजी है, आपको समझ। 11th 12th के बेसिक में इस मेथड की जरूरत नहीं, पेपर में नहीं बोलेगा स्टेप, पेपर में खाली 11th लेवल में बोलता है कि शॉर्टकट मेथड से निकले, जो पिछला क्वेश्चन कराया था, ठीक बोलेगा नहीं। अगर बोल दे तो इसलिए हमने एक क्वेश्चन आपको करा दिया। कभी आज लग तो 20 साल का रिकॉर्ड हो, कभी भी नहीं पूछा नहीं गया, ठीक। और ये बीएससी और एमएससी में ज्यादातर एक क्वेश्चन आता है, तो हर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को समझ लिया। कोई डाउट?